हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मनी कॉर्नर। चलो तो आज का हमारा जो सेशन है वो हम एक इंडिकेटर के बारे में समझाने जा रहे हैं और वो इंडिकेटर का नाम है आरएसआई। मैंने ऑलरेडी दो इंडिकेटर के बारे में समझा दिया है, वो है मूविंग एवरेजेस और है बॉलिंजर बैंड। और अगर आपको उन वीडियोस देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सेपरेटली, वो है एजुकेशन के नाम पर। अगर आप मेरे वीडियोस के टैब्स के बाद बाजू में जो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आप एजुकेशन में ये दो वीडियोस देख सकते हो। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले आरएसआई के बारे में समझा देता हूँ। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि ये जो आरएसआई होता है वो 14 दिन का एवरेजेस पकड़ता है। जितने पीरियड का आप रखो उतना, तो जनरली सभी लोग 14 दिन का रखते हैं। 14 डेज़ का जो ये एवरेज पकड़ता है और 14 डेज़ के एवरेज के हिसाब से अगर इंडाइसिस या स्टॉक कोई भी एट करंट लेवल्स, वो हमें ये बता सकता है कि ये जो शेयर है ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। यानी कि अगर 14 दिन का एवरेज आ रहा है, समझो 10,560 और अभी चल रहा है निफ्टी 50 की बात करते हैं जैसे 11,500, तो ये हमें ये बता सकता है कि भाई ये अभी थोड़ा बुलिश है, ओवरबॉट नहीं होगा। ओवरबॉट कब हो सकता है? जब ये 12,000 12,500 तक पहुंचे तब ओवरबॉट हो सकता है, क्योंकि 14 दिनों में ये इतना कुछ मूवमेंट आया ही नहीं। ये इसका खासियत ही होता है। और आरएसआई से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें ये पता चल सकता है कि हमें कभी शेयर नहीं लेना चाहिए और हमें कभी शेयर बेचना नहीं चाहिए। तो इससे हमें ये बेनिफिट हो सकता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आरएसआई को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ये जो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये दरअसल मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट है। अगर आपको भी ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, आप उससे थ्रू टेलीग्राम के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बेनिफिट आपको ये रहेंगे कि हम डेली 1 या 2 कॉल्स पोस्ट करते हैं और अब तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। हमने अब तक काफ़ी सारे कॉल्स दिए, अराउंड 10 या 12 कॉल्स दिए, जिसमें हमारा अब तक सिर्फ 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और वो भी इसीलिए हिट हुआ क्योंकि मार्केट तो अच्छी चल रही थी, लेकिन एक सडन बैड न्यूज़ आने की वजह से मार्केट ने टर्न अराउंड दे दिया। लेकिन उसी को कवर करने के लिए हमने फिर से एक अच्छा कॉल दिया और उसमें वो सारा लॉस कवर हो गया। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे किसी भी ट्रेडर या हमारे किसी भी क्लाइंट को 1 भी रुपये का लॉस ना हो। तो चलो आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको आज आरएसआई के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको आरएसआई अगर अपने चार्ट पर लोड करना हो तो आपको स्टडीज़ में जाना होगा। स्टडीज़ में जाकर मैंने जैसे यहाँ पर आरएसआई लिखा है, आप जैसे अगर यहाँ पर आरएसआई लिखोगे तो यहाँ पर आरएसआई का नाम आ जाएगा और नीचे आपको ये पैटर्न्स दिखेगी। इसी पैटर्न को हम आरएसआई कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि आरएसआई के बाजू में 14 लिखा है। 14 यानी कि ये 14 डेज का एवरेज पकड़ रहा है। आपको बाजू में जैसे ये सेटिंग्स का बटन दिख रहा है, अगर आप उस सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीरियड दिख रहा है। ये पीरियड को आप चाहो 14 के बदले 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 17 कर सकते हो। 17 किया मतलब 17 दिन का एवरेज, 16 किया मतलब 16 डेज का एवरेज, जिसको आप एंड नंबर ऑफ डेज तक एवरेज कर सकते हो। जनरली काफ़ी सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने 14 डेज के एवरेज को पकड़कर इसे चेक किया है, जिसमें अच्छे रिजल्ट्स हमें 14 डेज में मिलते हैं। तो सभी लोग 14 करते हैं। कुछ लोग ये और सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। ओवरबॉट जनरली सभी लोग, काफ़ी सारे लोग 70 रखते हैं और ओवरसोल्ड भी 30 रखते हैं। जो आरएसआई के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए 70 और 30 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जैसे देख सकते हो कि मैंने 70 और 30 लोड कर दिया है। अब आपको इस चार्ट में कुछ फ़र्क दिख रहा है, वो ये है कि पहले यहाँ पर है ना, जब ये लाइन्स, ये वाली लाइन्स जब ये 80 पे हुआ करती थी, ये यहाँ पर थी, तो इसके वजह से यहाँ पर ये गैस नहीं था, यानी कि ये फिलिंग नहीं थी। अगर मैं आपको जूम करके बता सकूँ तो आप ध्यान से देख सकते हो कि आपको ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इसे हम फिल कहते हैं। ये जो फिलिंग थी वो नहीं थी, क्योंकि 80 की तरफ ये सिर्फ टच हुआ और नीचे आ गया। इसीलिए जो भी इंसान अगर ज़्यादातर वो आरएसआई फॉलो करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे वो हमेशा 70 रखता है, क्योंकि नियर टर्म वही है, और 30 रखता है बॉटम में। तो मैं आपको चलो ये समझाता हूँ कि आरएसआई का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। आरएसआई में सिर्फ 2 ही चीज़ है। नंबर 1, अगर अपसाइड आता है तो हम इसे ओवरबॉट कहते हैं। ओवरबॉट में कभी भी शेयर्स या इंडाइसिस दोनों की बाइंग नहीं होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओवरबॉट में अगर कभी भी कुछ आता है तो ना तो शेयर की बाइंग होती है, ना ही इंडाइसिस की बाइंग होती है। उसमें आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ सेलिंग होती है।
क्यों ओवरबॉट में हम ऐसा करते हैं? ओवरबॉट का मतलब ये होता है, अगर आप ये कंटिन्यूस देखोगे तो इसमें रैली आई है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ फॉल नहीं आया है, जैसे कि इसको फॉल कहते हैं, रैली फिर ये फॉल, लेकिन इसमें कंटिन्यूस रैली आई है। रैली आने के बाद इसने गैप अप ओपनिंग भी दी है यहाँ पर, और फिर भी इसने अपसाइड रैली दी है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे नीचे ये जो RSI के कैंडल पे अगर आप RSI को फॉलो करोगे तो दिख रहा है कि आपको यहाँ पे अपसाइड गैस बढ़ चुकी है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग हो जा रही है। और अगर आपको शेयर मार्केट में इतना तो जनरली होता ही है कि अगर आप कुछ भी बाय करते हो तो उसे सेल तो करना ही है, प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंडाइसिस हो या स्टॉक हो या कुछ भी हो। तो उसी बेसिस पे कभी भी जब ये अपसाइड गैस भरा जाता है तो कभी भी आप बाइंग नहीं करते, आप उसी वक्त उसे शॉर्ट करते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखते हैं, और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रख के आप अपने प्रॉफिट के लिए खड़े हो जाते हैं कि आपका क्या स्टॉप लॉस रहेगा और आपका क्या प्रॉफिट रहेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने अपना हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये इस लेवल के बाद ये यहाँ तक इसने अपना लो लगाया, समझे, ये करंट लेवल्स पर आपने शॉर्ट किया। मैंने तो यहाँ का बॉटम पकड़ा है, ये तो इसने यहाँ से यहाँ तक का हाई भी लगाया। ये लेवल है 111113, यानी कि 11,113, वहाँ से लेकर ये 11,057, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 70 या 80 पॉइंट्स का इसने डाउन ट्रेंड दिया है। 70 to 80 पॉइंट्स आई गेस इज मोर देन इनफ फॉर समवन टू बुक सम अग हेल्दी प्रॉफिट। तो RSI की स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है। चलो ये तो हो गया, ये तो मैंने आपको समझा दिया ओवरबॉट। अब ओवर सोल्ड क्या होता है? अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये करंट लेवल्स पे इसमें निफ्टी में सिर्फ सेलिंग हुई है, सेलिंग 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 सेलिंग। तो कभी भी ऐसा होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेलर्स भी होते हैं, शॉर्ट सेलर्स, और दूसरे लोग ये होते हैं कि जिन्होंने बाइंग की होती है ऐसे राइज में, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी इन्हीं लेवल्स पे करते हैं। तो ये दो लोग जब साथ में मिलते हैं तब निफ्टी धमाकेदार गिरता है, लेकिन ये जब हद से ज़्यादा गिरता है तब इसमें यहाँ पर नीचे गैस भर जाता है, और इसे हम ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। और जब भी ओवरसोल्ड जोन पे आता है तब आप कभी भी शेयर्स हो या फिर इंडाइसिस हो, वहाँ पर आप शॉर्ट सेल नहीं करते, आप बाय करते आँख बंद करके। क्योंकि अगर आप जैसे ही देखते हो कि जैसे इसने एंट्री मारी, ये देखिए यहाँ से ये शेयर ने, सॉरी इंडाइसिस ने यहाँ से रैली लगाई। आप इसको किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, स्टॉक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, कैसे भी कंपेयर कर सकते हो। तो आपने देखा ही होगा कि कभी भी ये जब ओवरसोल्ड रीजन में आता है तो वहाँ से ये भागता ही है, यही इसका ट्रेंड है, और RSI इसीलिए यूटिलाइज होता है। तो RSI का बेनिफिट हमें क्या पता चला, एक ही, कि जब भी ये ओवरबॉट रीजन में आता है तब बाय नहीं किया जाता, और जब ये ओवरसोल्ड रीजन में आता है तब सेल नहीं किया जाता, जबकि उसका उल्टा किया जाता है। और ट्रेडर्स में आपको एक और हाँ, इसमें एक और बात है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो है कि आप इस पेंसिल पर ड्रॉ करके एक लाइन बना दीजिए। वो लाइन नंबर है 40। या अगर आपको साइड में यहाँ पर जो मार्क दिख रहा है, ये वाले यहाँ पर आपको नंबर्स दिखेंगे, इसमें आपको एक 40 की तरफ एक लाइन बनानी है। एक मिनट, मुझे 40 की तरफ, यस 40 की तरफ लाइन आपको इसके लिए बनानी है क्योंकि 40 एक सिंपल क्लियर कट एग्जांपल है। 40 के ऊपर कभी भी शेयर आए, समझो अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि शेयर अभी मुझे बाय करना चाहिए, और आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, तो आप RSI के थ्रू ये देख सकते हो कि भाई अभी मुझे करंट लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर इंडाइसिस या शेयर 40 के अबव होता है RSI में, तो हम उसे बुलिश मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। समझो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे मुझे कॉल लेना चाहिए, ये 40 के अबव है, यानी कि अभी ये चल रहे 46, ठीक है। तो अगर आप, मैं आपको इस पे मार्क करके बताता हूँ। समझो आपको इसको यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी भाग सकता है, उस काफ़ी सपोर्ट भी ले रहा है, अच्छे मूवमेंट भी बता रहा है, और मुझे इसे बाय करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये 40 के अबव है, आप इसकी रैली देखिए कितनी अच्छी है। अब आप ये देखिए यहाँ पे 40 के अबव है, यहाँ से इसकी रैली देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे 40 के अबव है, यहाँ से इसकी रैली देखिए। यानी कि जब ये 40 के अबव रहा है, निफ्टी नहीं कोई भी स्टॉक भी, तो आप ये मान सकते हो कि अब इसमें RSI के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड है, यानी कि ये शेयर के ऊपर जाने की पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ये 40 को क्रॉस करके डाउन साइड आता है, जैसे कि ये लेवल्स हो गए, ये 40 को क्रॉस करके डाउन साइड आया, तब ये देखिए इतनी लार्ज कैंडल्स रेड की बनी, और लार्ज कैंडल के बाद ये देखिए इतनी, ये हैमर भी बना है, चलो हैमर एक अलग बात हो गई, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि वो क्या बना है। लेकिन समझो अगर आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखते हो, तो मेरे हिसाब से तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ही ली होगी। ये मेन बात होती है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है। एक मिनट, मैं इसको प्रॉपर ला लेता हूँ। हाँ, ये देखिए इनके लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं।
ये लेवल हुआ अराउंड 11,178 और ये लेवल हो गया 11,111। मैं तो कहता हूँ 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स का भी निफ्टी के अंदर प्रॉफिट आपको मिलता है तो मोर देन इनफ, क्योंकि बैंक निफ्टी इज़ वॉलेटाइल, निफ्टी इज़ नॉट वॉलेटाइल। निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत मुश्किल से आती है, निफ्टी जनरली 150 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है, इतना मूवमेंट नहीं देता। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का आपका टारगेट एक प्रॉपर होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम के साथ होना चाहिए। तो आरएसआई मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आरएसआई किस बेसिस पे किस तरीके से काम करता है, आपको कौन से लेवल्स ध्यान रखने हैं, कैसे रखने हैं। और एक बार बस एक रिकैप समरी के हिसाब से मैं आपको वापस बता देता हूँ। ओवरबॉट में शॉर्ट सेल नहीं किया जाता, ओवरबॉट में बाय नहीं किया जाता, ओवरसोल्ड में सेल नहीं किया जाता। ओवरबॉट में शॉर्ट सेल किया जाता है, ओवर सोल्ड में बाय किया जाता है। दूसरा, अगर आरएसआई 40 के अबव है तो आपको उसको ये समझना है, निफ्टी हो या फिर कोई इंडाइसिस हो या फिर कोई स्टॉक हो, उसका ट्रेंड बुलिश है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि अब ये 40 के नीचे, तो आपको कुछ देर तक रुकना है। अगर आपके पास कोई कॉल का ऑप्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, तो आपको इसका इंतज़ार ये करना है कि 40 के अबव आए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँ, ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके। और दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हर वीडियो के एंड में मैं हमेशा बताता हूँ कि जब तक आपको कन्फर्मेशन, अगर आप कोई इंडिकेटर के थ्रू कर रहे हो, जब तक आपको 100% कन्फर्मेशन ना मिले तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि ऐसा किधर नहीं लिखा है कि आपको रोज़ ट्रेड करना है, रोज़ पैसे कमाना है। मैं तो एक ही कहता हूँ, एक बार ट्रेड लो, लेकिन ऐसा लो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ लो कि आप एक ही बार में सब ट्रेड्स का वसूल, जितना लोग हर रोज़ ट्रेड करके इकट्ठा करें, आप उसी एक ट्रेड में अपना सारा वसूल कर लो। मेरी इच्छा यही है। दूसरी बात, आरएसआई हो, कोई भी इंडिकेटर हो, सारे इंडिकेटर्स एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। यानी कि क्या, ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये आज मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे कि आरएसआई हो गया, ये पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आज बताएगा कि ये शेयर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आपको अगर सीखना है तो काफ़ी सारे वीडियोज़ इसके ऊपर भी लेके आऊँगा अपने प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन जैसा कोई ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, प्राइस एक्शन फॉलो करो, मोर देन इनफ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, और मैं अपना पर्सनल बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूँ। आरएसआई भी मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि आरएसआई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमें 14 डेज़ का एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, पता चल जाता है कि भाई ये मूवमेंट क्या है, हमारी कहीं गलत एंट्री ना हो जाए इसके लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मुझे आज आपके साथ और शेयर करने थे। और प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी सब्सक्रिप्शन से मुझे एक हिम्मत आती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। और मुझे मतलब लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके तरीके से मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मुझे और भी वीडियोज़ ऐसे बनाने चाहिए। तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री कॉल्स वहाँ पे हम देते हैं, फ्री कॉल्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारा देख सकते हैं कि हमारा रेशियो कैसा है, और अब तक हमारा रेशियो सही रहा है। अब तक हमारे सारे कॉल्स ऑलमोस्ट ठीक हुए। जो भी हमारा कॉल लॉस में गया, हमने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट भी करके दिया। ऐसा एक भी कॉल अब तक हमने लॉस बुक नहीं करवाया। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम डिस्कशन का भी एक चैनल है, वहाँ पर भी ज्वाइन करके आप हमें पूछ सकते हो। तो ट्रेडर्स, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।